नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? तो आज मैं आपको बता दूं, बहुत सारे कमेंट और क्वेरीज आ रहे थे प्रिपरेशन को लेके कि भैया कैसे प्रिपरेशन करें, मार्क्स कितना लाएं, कितना सेफ स्कोर रहेगा, क्या रहेगा, इंग्लिश ठीक नहीं है, जीएस ठीक नहीं है। तो आज इसी के सब्जेक्ट के बारे में आपको बताता हूं कि कैसे आप अपनी प्रिपरेशन अच्छी करें, क्योंकि एमटीएस का ज़्यादा समय बचा भी नहीं है, हार्डली 2-3 महीने रह गए। तो सबसे पहले अगर मैं अपनी स्ट्रेटजी आप लोगों को बताऊं तो मेरा कहना यही है कि पहले आप 3 महीने हैं, मतलब मोटे मोटे 3 महीने हैं, तो आप किसी का भी फाउंडेशन कोर्स स्टार्ट कर सकते हैं। अगर आप पहली बार तैयारी कर रहे हैं तो किसी का फाउंडेशन कोर्स खरीदिए जिसका आपको समझ में आए। कोर्स खरीदिए फाउंडेशन का, इंग्लिश का, और उसको पढ़िए। और क्योंकि एसएससी जी की आपको पता है फैक्चुअल टाइप डिपेंड रहती है, तो इसके लिए अगर मैं बेस्ट यूज आपको बताऊं तो परमार एसएससी। अगर आप अभी से भी परमार एसएससी की वीडियो जो इफेक्टिव वाली जो उन्होंने डाल के रखी हैं वो आप पढ़ते हैं लगातार 3 महीने तक, और फाउंडेशन कोर्स इधर इंग्लिश का आप करते रहते हैं, तो मैं डेफिनेटली कह सकता हूं कि आपकी 3 महीने में इंग्लिश और जीएस इतनी बेस्ट होने वाली है कि आप खुद ही एग्ज़ाम में बैठ के आपको पता चलेगा कि आप मतलब कितना बेटर करके आए हैं। और दूसरी बात मैं ये भी बताना चाहूँगा कि जैसे जीएस है तो बहुत से लोग कहते हैं भैया याद नहीं होती है, क्या करें, मार्क्स नहीं बनता, कट जाता है। तो आप सबसे पहले वह क्या कीजिए कि स्टैटिक जीके का नोट्स प्रिपेयर कीजिए, वीडियो में देख देख के पूरा नोट्स बनाइए प्रॉपर। तो एक तो आप वीडियो से पढ़ेंगे, तो क्योंकि आप अगर वीडियो के साथ साथ लिखते हैं तो ऐसा बताया जाता है कि मैंने भी एक्सपीरियंस किया है कि लिखने से कुछ चीज़ें याद रह जाती हैं। मतलब आप अगर तुरंत लिख रहे हैं तो कुछ चीज़ें तुरंत याद रहेंगी, आपको भूलेंगे नहीं। और फिर आप जब सिलेबस ख़त्म होने के बाद जब वो पूरा करा लेंगे, आप रिवीजन करेंगे, तो आप उसमें बहुत अपने आप को मजबूत महसूस करेंगे और अच्छे से आपको लगेगा कि मतलब जितना दिन आप पढ़ते रहेंगे ना उतना दिन आपको कॉन्फिडेंस आता रहेगा। अभी शुरुआत में बहुत से लोग कहते हैं भैया अभी लग रहा है कैसे होगा, क्या होगा, पर मेरी एक बात आप यकीन मानना, अभी शुरुआत में आपने पढ़ना स्टार्ट नहीं किया, आपको बहुत ज़्यादा डर लगेगा, बहुत ज़्यादा। पर जैसे ही आप ये क्या कहते हैं पढ़ना स्टार्ट करेंगे, धीरे धीरे आपको मोटिवेशन आना स्टार्ट हो जाएगा। और स्टैटिक जीके के लिए मैं आपको बताऊं, एक तो आप परमार एसएससी, और दूसरा उत्कर्ष पे जो कुमार गौरव सर हैं उनके बहुत सारे वीडियो डले हैं स्टैटिक जीके से रिलेटेड, और आरडब्ल्यू वाले नवीन शर्मा सर, उनके भी काफ़ी वीडियो हैं स्टैटिक जीके के। तो आप बस उनको, ऐसा नहीं है कि मोबाइल में दुगनी स्पीड से पढ़ लिया और सब हो गया। आप उनका प्रॉपर क्लास लीजिए, प्रॉपर नोट्स बनाइए, जिससे कि आपकी तैयारी मजबूत होगी। और फिर जब आप इनको लगने लगे, कॉन्फिडेंस आने लगी, तो क्योंकि कॉन्फिडेंस आए उसके बाद मॉक पे आइए, क्योंकि मॉक बताएगा आपने कितना पढ़ा है और आप में कितनी क्षमता है। मॉक हमेशा वो चीज़ रही है जो आदमी को उसकी औकात दिखाती है, चाहे वो पॉजिटिव वे में हो चाहे नेगेटिव वे में। तो आप पहले तैयारी जब अपनी कर लें उसके बाद मॉक स्टार्ट करिए। और मॉक अभी तो आपको डेली नहीं देना है, अभी तो एक एक दो मॉक दे दिए हर हफ्ते में, पर जब एग्ज़ाम बहुत नज़दीक आ जाए तो प्रीवियस ईयर लगा लेने सारे के सारे, और मार्क्स। और हाँ, मेन बात मैं भूल गया, आप लोगों में से बहुतों का सवाल था कि भैया टेस्ट में 110 100 नंबर आ रहा है, पढ़ नहीं रहे हैं। तो आप एक चीज़ करिए, आप जब मॉक टेस्ट दे के फ्री होती हैं तो ऐसा नहीं है कि मॉक टेस्ट दे लिया, इसको देख लिया, हटो अब साइड से। मॉक टेस्ट देख के उसमें कॉपी पेंसिल लेके एक एक पॉइंट जो आपसे गलत हुआ है वो लिखिए, चाहे इंग्लिश का हो चाहे जीके का हो। और इतना अपने आप को अलर्ट रखिए कि वो मिस्टेक सेम आपको फ्यूचर में ना हो पाए, मतलब वो मिस्टेक आपकी आखिरी मिस्टेक होगी। तो इससे आपका बेटर होता जाएगा दिन ब दिन, जैसे आप डेली एनालिसिस करते जाएंगे तो आपका स्कोर बेटर होता जाएगा। और मेन बात करंट का, क्योंकि करंट भी काफ़ी आता है ना, कम से कम 4-5 सवाल आराम से मिल जाते हैं। तो करंट का मैं आपको बताऊं, करंट के लिए आप कुमार गौरव सर की मंथली वीडियोस देख लीजिए और उनको नोट डाउन कर लीजिए। और एक चैनल है टेलीग्राम पे, इंडोलोगस की भी मंथली जीके आप पढ़ते रहिए। और मैं श्योरली कह सकता हूँ, अगर आप इंग्लिश को बहुत अच्छे से और जीएस को बहुत अच्छे से, जीके को और मैथ और रीजनिंग तो क्वालिफाइंग है, तो वो तो आप सब कर ही जाएंगे, मुझे आप पे पूरा विश्वास है। तो उसको एकदम परफेक्ट करिए। और मॉक एनालिसिस बहुत ज़रूरी है, मॉक एनालिसिस बहुत से, मैं भी पहले क्या करता था कि मॉक दिया, गलती हुई, स्कोर देखा, हटा दिया, ऐसा नहीं करना है।
ईच क्वेश्चन एवरी क्वेश्चन को लिखना है, नोट डाउन करना है जो गलत हुआ है, और ध्यान रखना है कि वो क्वेश्चन आगे गलत ना हो। तो यही कहना चाहूँगा, अच्छे से तैयारी करती रहिए। बाकी जो भी आपका डाउट हो कमेंट में लिखना, मैं फिर से देखूँगा कि क्या चीज़ पे उस पर मैं एनालिसिस करूँगा, फिर मैं आपको आगे बताऊँगा। अपनी तैयारी करते रहिए। जिनको नए हैं वो शुरुआत से तैयारी करिए, और जो पुराने हैं वो मौक़ दीजिए, और जो चीज़ें गलत हो रही हैं उनको अच्छे से कीजिए। बस आपका भाई यही चाहता है आप सबका भी हो जाए सिलेक्शन, और आप भी अपनी जीवन में स्टेबल हो जाएं। थैंक यू। और अपने भाई को सपोर्ट करिए, और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब करिए और शेयर भी करिए। थैंक यू।